Hello students, in this lecture we are going to discuss meter bridge. Concept of meter bridge is based on Wheatstone bridge that we had already discussed in the previous lecture. So now first let's understand what is meter bridge, and then we will understand what is the purpose of using meter bridge and how the concept of Wheatstone bridge works with the meter bridge. सबसे पहले हम यहाँ फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में ये मीटर ब्रिज का फिगर दिया हुआ है आपको। ये सर्किटल डायग्राम हम कह सकते हैं, स्केच है। एक्चुअल में ये पूरा जो मीटर ब्रिज होता है वो एक वुडन प्लैंक के ऊपर प्लांटेड होता है, उसी के ऊपर बना होता है। और जैसे कि आप देख लें कि यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर का ये देख रहे हैं स्ट्राइप्स, ये मेटालिक स्ट्राइप्स हैं। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, दो मेटालिक स्ट्राइप्स एल शेप्ड हैं, आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड में, और बीच में एक मेटालिक स्ट्राइप है जो बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है। ये तीनों ही मेटालिक स्ट्राइप्स जो एल शेप्ड हैं और जो स्ट्रेट है, ये तीनों ही एक वुडन प्लैंक पे फिटेड होते हैं, पेस्टेड प्लांटेड होते हैं। और आप देख सकते हैं इसके, ये आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये एक वुडन प्लैंक आप इमेजिन करिए, ये एक वुडन प्लैंक है, ये बिल्कुल यहाँ तक ऐसे होता है। और इस वुडन प्लैंक के ऊपर तीन मेटालिक स्ट्राइप्स हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रू होता है। इस स्क्रू पे वायर, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू एक रेजिस्टेंस आर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो दो स्क्रूज़ हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस एस कनेक्ट करने की सुविधा होती है। आप स्क्रू को खोल के और यहाँ पे तार को उसमें वाइंड करके टाइट कर देंगे तो कनेक्शन बन जाता है। और यहाँ पर एक बी पॉइंट जहाँ लिखा है, यहाँ देखिए एक है, यहाँ से कनेक्टिंग वायर से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर को जोड़ने के बाद एक एंड गैल्वेनोमीटर का इस वायर से जुड़ा है और दूसरा एंड यहाँ डी पॉइंट पे जो एरो बना हुआ है, यहाँ जॉकी होता है, एक मेटालिक बार होता है जो कि शार्प होता है पेंसिल की तरह। पेंसिल पॉइंटेड होता है बिल्कुल कॉनिकल, और ये जो बार होता है वो उसका जो शार्प पार्ट होता है वो लीनियर, जैसे कि आप स्क्रू ड्राइवर के एंड पे देखते होंगे, जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके एंड पे जैसा पॉइंटेड एक स्ट्रेट सा शार्प एज बना होता है, वैसा ही होता है। ये जॉकी बोलते हैं उसको। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक मीटर स्केल लिखा हुआ है, ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल यहाँ पर माउंटेड होता है, फिक्स्ड होता है। मीटर स्केल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी लंबाई 1 मीटर की होती है। इसकी जो मेज़रिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम 1 मीटर की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये ब्लैक कलर का वायर है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर है। इसी वायर के सामने मीटर को माउंट किया जाता है। तो इस वायर की लंबाई भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर का वायर होने की वजह से इस डिवाइस को हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज क्योंकि 1 मीटर का वायर है, और ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं। तो ये इतनी बात थी कि इसको क्यों मीटर ब्रिज कहते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया, ये पूरी असेंबली एक वुडन प्लैंक पे माउंटेड होती है, फिक्स्ड होती है, फ्लैट बिल्कुल। इसके बाद एक बात और जान लें यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सटर्नल बैटरी है, एप्सिलॉन इसका ईएमएफ है, और K1 एक स्विच है यहाँ पे ऑन और ऑफ करने के लिए सर्किट को। ये इतनी बातें थी कि मीटर ब्रिज होता क्या है, कैसा होता है। अब हम देखेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। इस मीटर ब्रिज का हम यूज़ क्या है, यूज़ को समझेंगे और कैसे ये काम करता है, यूज़ में लाते कैसे हैं,
फिर ये समझेंगे। सबसे पहले मीटर ब्रिज का यूज़ हम करते हैं ये एक अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पे R जो यहाँ आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है, S की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप R की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। मान लीजिए R की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये पर्पज़ होता है मीटर ब्रिज का, टू डिटरमिन दी अननोन रेजिस्टेंस। अभी ये बात और क्लियर हो जाएगी फर्दर डिस्कशन में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे मीटर ब्रिज की जो असेंबली है, इसमें कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब ज़रा ध्यान से अगर इस पूरे फिगर को देखें तो देखेंगे कि जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे, पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ इस पे ध्यान देंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप इस रास्ते से जाएं, ऐसे जाएं, तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है R, और फिर आप बी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। बी पॉइंट से आप सीधा जाएं आगे मेटालिक स्ट्राइप पे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो S रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फिर आप चले जाते हैं इधर कनेक्टिंग पॉइंट पे, फिर आप यहाँ से आगे मेटालिक स्ट्राइप पे जाएं, नीचे को टर्न करें तो आप C पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए A से C पॉइंट तक हम कैसे गए, ये आपने देखा। अब हम A पॉइंट से C तक जाएंगे अलोंग दी वायर ऑफ दी मीटर ब्रिज, जो कि 1 मीटर लंबा वायर है। तो यहाँ से अब अगर हम सीधा चलते हैं C की तरफ, तो यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पॉइंट D लिखा है, अभी D का रिलेवेंस बताएंगे आपको। फिर D से आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा C पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो यदि हम इस पूरे डिस्कशन को जो अभी तक मैंने बताया देखें आप, तो जो D पॉइंट, A से D पॉइंट के बीच का जो वायर होगा, इसका कुछ वायर का रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, और D पॉइंट से C पॉइंट तक का जो वायर होगा, इसका रेजिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं, क्योंकि हर वायर का रेजिस्टेंस तो होता ही है। आप याद करिए, आपने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस, अगर वायर की रेजिस्टिविटी पता हो तो R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए, ये एक्सप्रेशन होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन होता है। तो रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी होगा उस मटेरियल का जिस मटेरियल से ये वायर बना होगा, L लेंथ ऑफ द वायर, एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये पूरा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो A की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, A से D पॉइंट तक का रेजिस्टेंस वायर का अगर R1 है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? रो L1 बाई A, क्योंकि L1 आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ लिया गया है A से D तक का, और D से C तक का लेंथ आप देख सकते हैं 100 माइनस L1 लिया गया है, क्योंकि टोटल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर माने हम, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया कि 1 मीटर का ये वायर होता है मीटर ब्रिज में, तो अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है, और L1 माइनस कर दें तो D पॉइंट से C पॉइंट तक के वायर की लेंथ 100 माइनस L1 के बराबर होगी इन सेंटीमीटर्स। तो अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई A। तो ये यहाँ तक की बात समझने के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए B पॉइंट पे ध्यान से देखिए, और B पॉइंट से हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है और लेके वो D पॉइंट तक हम पहुँचते हैं। अब ज़रा व्हीट स्टोन ब्रिज हम बगल में बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा वर्किंग जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है।
जस्ट अ मिनट। ना सी, अभी जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए थे सेम वही पॉइंट्स लेके मैं व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, बात आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। देखिए पॉइंट ए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस बनाया गया, और ये पॉइंट बी ले रहा हूँ मैं। बी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस बनाया गया, इसे मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ। अगेन ए पॉइंट से मैं एक रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, और इसे हम डी नाम देते हैं। और डी से अब ये पहुँच गए हम सी तक। तो ये 4 जो आर्म्स होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के, ये बन गए। अब आप इस पूरे फिगर में बगल में देख सकते हैं कि ए पॉइंट से, एक बार फिर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर आप समझिए। देखिए ए पॉइंट से आप चलिए और बी पॉइंट तक आप पहुँचिए, तो बीच में एक रेजिस्टेंस आपको क्या मिलता है, ये R1 मिलता है। इसको आप देखेंगे, ए पॉइंट से चलेंगे ऊपर से राइट, R1 रेजिस्टेंस, और आप बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो आप ए से बी अपने राइट साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया है इस पे देखें, तो ए से बी जाते वक्त आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो R1 मिल रहा है, इसे हम R1 का नाम दे सकते हैं। अब जब हम बी से सी जा रहे हैं तो मीटर ब्रिज का डायग्राम लेफ़्ट साइड में देखिए, बी पॉइंट से आप सी की तरफ चलते हैं तो आपको रेजिस्टेंस एस मिलता है और आप सी पे पहुंच जाते हैं। यानी बी से सी के बीच में एकमात्र रेजिस्टेंस एस है। तो यहाँ पे राइट साइड में जो फिगर है, बी से सी के बीच में हम एस रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसे। अब वापस पॉइंट ए से पॉइंट डी तक चलते हैं, तो लेफ़्ट साइड में देखेंगे मीटर ब्रिज के डायग्राम में, ए पॉइंट से आप डी तक अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको L1 लेंथ मिलता है। तो L1 लेंथ जो आपको मिलता है, इसका रेजिस्टेंस नीचे मैंने ये लिखा था अभी, R1 इक्वल टू रो L1 बाई ए। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम अपने राइट साइड के फिगर में R1 नाम दे लेते हैं। ए से डी पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस है वायर का, जो 1 मीटर लंबा वायर है उसमें का L1 लेंथ हमने लिया है इन सेंटीमीटर्स। अब आप डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाइए, तो आप अगेन देख सकते हैं कि डी से सी पॉइंट तक का लेंथ है 100 माइनस L1, और इस वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस हमने R2 माना है, और R2 का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा था रो 100 माइनस L1 अपॉन ए। तो डी पॉइंट से सी पॉइंट तक का राइट साइड वाले फिगर में अब हम R2 लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ तक समझने के बाद आप ज़रा देखिए, बी पॉइंट से डी पॉइंट को कनेक्ट किया गया है, बी से डी को कनेक्ट किया गया है एक गैल्वेनोमीटर लगा के कनेक्टिंग वायर से, और डी पॉइंट जो है वहाँ पे एक जॉकी, जैसा कि मैंने बताया एक मेटालिक रॉड होती है पेंसिल की तरह, स्क्रू ड्राइवर की तरह उसका एज होता है, उसको बी से डी के बीच हम राइट साइड वाले फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। बी पॉइंट से चलते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर, और ये आ गए हम डी पॉइंट पे। और इसके बाद अब ज़रा हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है जिसका EMF एप्सिलॉन है, वो बैटरी भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड के फिगर में आप देखें तो ए पॉइंट से वायर निकलता है, नीचे की तरफ जाता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। फिर नेगेटिव टर्मिनल से जो निकलता है वो की एक दिया हुआ है यहाँ पे K1 की है, और की से निकल के ये वायर सी पॉइंट से जाके कनेक्ट हो जाता है, और एप्सिलॉन EMF है बैटरी का। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मीटर ब्रिज जो है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का ही कॉन्फ़िगरेशन है। और अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड सिचुएशन
आपको याद होगा व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जो 4 आर्म्स होते हैं उसमें हम, जैसे यहाँ पे हमने 4 आर्म्स लिए हैं, तो R1, सॉरी यहाँ पे मैंने ऊपर भी R1 लिख दिया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ R होगा एज पर द गिवन डायग्राम। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में R/R1 will be equal to S/R2. This is the situation of balanced wheat stone bridge. अब इस इक्वेशन में ये हम लिख सकते हैं इसको अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये बैलेंस हम अचीव कैसे करेंगे, और बैलेंस्ड कंडीशन की एक और बात होती है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो ना करे। जो करंट की वैल्यू होगी IG, दैट शुड बी ज़ीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी ज़ीरो। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट ज़ीरो कैसे पता चलेगा भाई? रीडिंग से पता चलेगा। अब इसको हम करते कैसे हैं एक्सपेरिमेंट को, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो जॉकी जहाँ पे डी पॉइंट पे मैं बता रहा था, सबसे पहले इस डी पॉइंट को आप पकड़िए और एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में वायर पे ले आइए, जहाँ पॉइंट ए है। एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में ले आइए और वहाँ से जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड कराना शुरू करिए। डी पॉइंट को ऐसे आप यहाँ से यूँ ले आइए, बी से देखिए, बी पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ और इस जॉकी में यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और ये ले आया सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में। एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में अब ए पॉइंट के बिल्कुल करीब मेटेलिक स्ट्राइप से जहाँ से वायर कनेक्ट किया गया है, और ए से लेके सी पॉइंट तक वायर बिल्कुल स्ट्रेच्ड वायर होता है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे जॉकी को प्लेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं होगा। उस वक्त कोई ना कोई करंट बी पॉइंट से लेके और डी पॉइंट तक, जो नया वाला डी पॉइंट हमने चूज़ किया है एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड ऑफ द वायर, इस बी डी ब्रांच में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और है कि की जो आपकी है सर्किट में, K1 जो की दिया हुआ है बैटरी के बगल में, ये ऑन होना चाहिए। जब ये स्विच ऑन होगा तभी ये कंडीशन मिलेगी। एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I मान लीजिए निकलता है। आप ऑलरेडी जानते हैं व्हीट स्टोन में कैसे करंट का फ्लो होता है। I करंट निकलता है तो ये करंट ऊपर जाता है, यहाँ पे बना भी हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ए पॉइंट तक जाएगा, ए पॉइंट से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपवर्ड मेटालिक स्ट्राइप से होते हुए, ये रेजिस्टेंस R में करंट जाएगा, R से होते हुए फिर ये बी पॉइंट तक करंट पहुँचेगा। बी पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ निकल जाएगा, कुछ करंट स्ट्रेट मेटालिक वायर से राइट साइड में होते हुए रेजिस्टेंस S की तरफ जाएगा। S से होता हुआ फिर वो पॉइंट C की तरफ आएगा मेटालिक स्ट्राइप से होते हुए, और C पॉइंट तक पहुंच गया। अब ज़रा A पॉइंट से हम देखें तो A पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब ऊपर हुआ था मेटालिक स्ट्राइप में, तो A पॉइंट से ही करंट वायर की तरफ भी जाएगा राइट साइड में D पॉइंट से होते हुए, और जो करंट B पॉइंट से नीचे आ रहा था गैल्वेनोमीटर की तरफ, वो करंट और वायर में जो राइट साइड से करंट A पॉइंट से निकल के आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा और दोनों करंट वायर में होते हुए C पॉइंट तक पहुंचेगा। फिर C पॉइंट पे ऊपर से जो करंट आ रहा है और लेफ़्ट साइड से वायर से जो करंट आ रहा है, दोनों ऐड होके कनेक्टिंग वायर से करंट I रिटर्न हो जाएगा, और ये रिटर्न होके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच जाएगा। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसा ही हम राइट साइड के फिगर में भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं। देखिए, करंट I यहाँ से निकला, ऊपर को गया A पॉइंट तक, A पॉइंट से एक करंट R रेजिस्टेंस की तरफ गया, दूसरा करंट
वायर के तरफ गया जिसका हमने R1 रेजिस्टेंस माना है, L1 लेंथ का जो है। इसके बाद एक मिनट, ए पॉइंट से बी की तरफ करंट जाएगा, फिर बी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ करंट आई जी गैल्वेनोमीटर की तरफ और रिमेनिंग करंट एस जो रेजिस्टेंस एस की तरफ आएगा। ऐसे ही करंट आगे बढ़ेगा और फिर इधर देखिए आप ए से डी की तरफ जो करंट आया है और आई जी जो ऊपर से आ रहा है, दोनों ऐड होके R2 रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे और R2 का करंट और एस रेजिस्टेंस से जो करंट आ रहा है दोनों ऐड होके सी पॉइंट पे ऐड होंगे और ऐड होके रिटर्न होंगे कहाँ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। सेम यही डिस्ट्रीब्यूशन करंट का यहाँ पे भी है। हाँ, अब देखते हैं, एक मिनट उस फिगर पे हम पहुँच जाएं पहले। फिगर यस, अब इस फिगर को आप देखें तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन बन रहा है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही आप डी पॉइंट से आप चलेंगे, एक बार इसे क्लियर कर लेता हूँ फिर से। डी पॉइंट से आप जॉकी को रख के एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से आप जब आगे बढ़ेंगे राइट साइड की तरफ, तो आई जी जो करंट गैल्वेनोमीटर में फ़्लो कर रहा है वो क्रमशः घटेगा, घटते घटते एक ऐसा पॉइंट डी मिलेगा वायर के ऊपर जहाँ पर आप पहुँचेंगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाएगा और उसकी निडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगी। इस पॉइंट को, वायर का वह पॉइंट जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो डिफ्लेक्शन देता है, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वायर के ऊपर वह पॉइंट जिसे यहाँ डी से डिनोट किया गया है, जिस पॉइंट पे यदि जॉकी को रखा जाए तो बी डी ब्रांच, बी से डी की तरफ जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा था वो ना आए और पूरा का पूरा करंट बी पॉइंट से एस रजिस्टर की तरफ चला जाए। यही कंडीशन होती है, आपको पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की। तो अगर आई जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, राइट साइड वाले फिगर में आप देख लें, तो ऐसी स्थिति में ये वाला कंडीशन जो नीचे हमने लिखा है R/R1 इज इक्वल टू S/R2, ये कंडीशन वैलिड हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करते समय हम लेबोरेटरी में यही काम करते हैं कि जॉकी को वायर के एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से मूव कराना शुरू करते हैं और तब तक मूव कराते रहते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो ना हो जाए। और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गया, उस पॉइंट को अब हम देखते हैं कि उस पॉइंट की लेंथ कितनी है। आप देखिए, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब L1 लेंथ मान लेते हैं। अगर A से D पॉइंट का लेंथ क्या है? L1 है। L1 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल गया। तो L1 का रेजिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं, R1। और रिमेनिंग पार्ट जो वायर का D से C पॉइंट के बीच बच गया, उसका रेजिस्टेंस R2 हमने माना था, उसका भी एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर। तो R1 और R2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगी। अब हमें डिटरमिन क्या करना है? R की वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस है। तो कैसे होगा देखिए अब इसको हम राइट साइड पे वर्कआउट करते हैं। देखिए, आगे इस एक्सप्रेशन में को कंटिन्यू करते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 को उधर ले जाइए, R1/R2 मल्टीप्लाइड बाई S यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस है। ये हमें पता होता है कि S रेजिस्टेंस कितना है। इसके लिए हम डिवाइस होता है जिसको हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं या रिहास्टेट लगाते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है जिससे S हमारे लिए नोन है। बस यहाँ इतनी बात रिलेवेंट है, R अननोन है। तो S की वैल्यू हमें पता है। R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्सप्रेशन पीछे लिखा ही था हमने। R इज़ इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या होगी? रो
L1 बाई ए, R2 की वैल्यू होगी रो 100 माइनस L1 बाई ए और मल्टीप्लाइड बाई एस। तो आप देख सकते हैं R की वैल्यू क्या आएगी, रो से कैंसिल होगा, ए से कैंसिल, यानी 1/a से कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई एस। तो यदि हमें s की वैल्यू पता हो राइट हैंड साइड में, L1 की वैल्यू पता हो, L1 आप देख सकते हैं ऊपर भी है और यहाँ नीचे भी है, तो L1 की वैल्यू हमें स्केल से पता चल जाएगी। मीटर स्केल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितने सेंटीमीटर पे L1 मिल रहा है वो हम ऑब्जर्वेशन होगी, हमारी एक्सपेरिमेंट का रीडिंग होगा। L1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जहाँ नल पॉइंट मिल गया था हमें, तो राइट हैंड साइड में L1 और S पता होने से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन है जिससे हमें अननोन रेजिस्टेंस R पता चल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। इसमें मैंने शुरू में बताया आपको मीटर ब्रिज किसे कहते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में जब होता है तो कैसे उस कंडीशन को यूज़ करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू डिटरमिन कर पाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो विथ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम देखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कैसे होता है। थैंक यू।